आसीत पुरंजनो राजन। हे राजन, एक क्षीर सागर से घुरा हुआ एक द्वीप है, त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता है, जो कि अनेक महान बल से युक्त है। वह ऐसा है कि उसकी दुर्गंध मात्र से सिंह आदि उस जंगल को छोड़कर वहां से चले जाते, उस स्थान का पलायन कर जाते और वह अपनी पत्नियों सहित, अपने परिवार सहित उस जंगल में रहता, जिसकी कंदराओं में अनेक ऋषि अपना तप कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उस गजेंद्र को अत्यंत प्यास लगी, मध्याह्न था, प्यास लगी तो वह जल पीने के लिए एक जलाशय में गया। जल पीने लगा, विचार करने लगा तो जल तो पी ही रहा हूँ, क्यों ना मैं अपनी पत्नियों के साथ थोड़ी जल क्रीड़ा कर दूं। अब तो महाराज गजेंद्र जल क्रीड़ा करने लगा। उस जल में एक ग्राह पहले से ही बैठा हुआ था। उसने देखा कि ये हाथी मेरे घर को गंदा कर रहा है, इस जल को गंदा कर रहा है, क्यों ना इसे सबक सिखाया जाए। क्योंकि हाथी का क्या नियम होता है कि स्नान करके जाता है, फिर भाग जाएगा और धूल में लौट के फिर पानी में आ जाएगा। अगर कोई भी सही अगर हमारे घर को गंदा करे तो हमें ये अच्छा नहीं लगेगा, हम भी उससे मना करेंगे। तो गजेंद्र का पैर पकड़ लिया ग्राह ने। अब गजेंद्र ने विचार किया कि कुछ नहीं, ये जलचर है और ये तो एक छोटा सा जीव है और मैं हूँ विशाल हाथी, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। मेरी जब जल क्रीड़ा पूर्ण हो जाएगी तो मैं इसे एक क्षण में मार कर यहाँ से चला जाऊंगा। अब तो महाराज जैसे ही गजेंद्र की जल क्रीड़ा समाप्त हुई और उसने विचार किया कि मुझे अब चलना चाहिए। अब महाराज चलने की तैयारी करने लगा, अपने पैर को खींचने लगा, परंतु उसका पैर खींच नहीं रहा है। उसने थोड़ा सा बल लगाया, फिर भी नहीं खींच पाया। उसने धीरे धीरे करके अपने संपूर्ण बल को लगा दिया, परंतु अपने पैर को छुड़ा नहीं पाया। जब अपने पैर को छुड़ाने में असमर्थ हो गया तो उसने अपनी पत्नियों से, अपने बच्चों से कहा कि मेरी रक्षा करो, अन्यथा मैं तो इस जल में फंसा रह जाऊंगा। पत्नियों ने अपनी सूंड से सूंड मिलाकर गजेंद्र को बाहर निकालने का प्रयास किया। कुछ दिन व्यतीत हुए, बच्चों ने कहा कि हे पिताश्री, हम निकालने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, परंतु आपका पैर ये ग्राह छोड़ नहीं रहा है, इसीलिए हमें क्षमा करें, हम जा रहे हैं, हम कब तक आपकी सहायता करेंगे। इतने में उनके पुत्र वहां से छोड़कर चले गए। अब तो महाराज कुछ समय के पश्चात पत्नियों ने भी कह दिया कि हे स्वामी, हम क्या करें, आप तो छूटने का हम बहुत प्रयास कर रही हैं, परंतु ये ग्राह तो छोड़ नहीं रहा। क्योंकि इधर गज ग्राह में युद्ध होने लगा, कभी गज बाहर निकाल लाता और कभी ग्राह जल में ले जाता। क्योंकि जो ग्राह है वह है जलचर जीव, उसका जल में बल भर गया जिससे वह छुड़ा नहीं पाया। अब तो महाराज उसे सब छोड़कर चले गए। तब वह विचार करता है, स्वार्थ रत संसार के यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने भये, दुख में क्या गणित। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त थे अपने मतलब के,
दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई।